गोल्ड 1.5 लाख क्रॉस, सिल्वर 3 लाख के पार और रुपी 91 के ऊपर। मार्केट का बड़ा एक्शन एक साथ। निफ्टी की 600 पॉइंट की गिरावट के बीच हिंज इंक और जोमैटो के रिजल्ट्स ने सबको शॉक कर दिया है। और हाँ, ट्रंप इज बैक विद हिज टैरिफ थ्रेट्स। क्या ये इंडिया के लिए खतरा है या मौका? लेट्स डाइव इनटू द वीकली मार्केट एनालिसिस। इस वीक में निफ्टी 600 पॉइंट यानी 2.37 से ज़्यादा गिरकर 25,047 के अराउंड बंद हुआ। लेकिन सोने और चांदी में ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। दिस वीक गोल्ड February MCX futures are almost up by 10%. Yes, you heard that right. Gold futures are currently trading around 1,56,600 per 10 grams. वही सिल्वर February futures are up by more than 15%, trading around 3,33,000. The demand was driven by supply shortages, rising industrial and investment demand due to surging prices. Hang Seng reported a 27.5% increase in revenue and 46.5% increase in profits year on year due to the historic surge in silver prices. एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने लायक है वो ये है कि माइनिंग कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस लैग करते हैं मेटल्स के प्राइसेस को, दो दे आर हाईली कोरिलेटेड। दैट इज बिकॉज जहां मेटल्स हैव नो कैश फ्लो, अ प्राइस राइज डायरेक्टली इंक्रीज देयर वैल्यू। वहीं पर माइनिंग कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस में वो मोमेंटम तब आता है जब कैश फ्लोज में वो रिफ्लेक्ट करे। Hang Seng's Q3 रिजल्ट्स आर अ प्रूफ टू दैट। जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज जो Hang Seng जनरेट कर सकता है ड्यू टू द सिल्वर कंटेंट प्रेजेंट इन देयर माइंस। वन मोर रिजल्ट वेयर द मार्केट हैड इट्स आइज वाज इटर्नल। जोमैटो की पेरेंट कंपनी ने Q3 FY26 में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया, जहां नेट प्रॉफिट 73% वाई बढ़कर 102 करोड़ हो गया और रेवेन्यू 200% से ज़्यादा जम करके 16,315 करोड़ पहुंच गया। इस ग्रोथ का मेन रीज़न ब्लिंकिट और हाइपरप्रो रहे, जिसमें ब्लिंकिट का नेट ऑर्डर वैल्यू 121% वाई बढ़कर 13,300 करोड़ हो गया। हाँ, रिवाइज जीएसटी रेट्स की वजह से ब्लिंकिट के नंबर्स थोड़े इंपैक्ट हुए, लेकिन क्विक कॉमर्स और B2B बिजनेस इटर्नल के ग्रोथ इंजन्स बने रहे। आईपीओ की बात की जाए तो फोनपे आईपीओ लाने की तैयारी में लगी हुई है। फोनपे ने सेबी के साथ अपना अपडेटेड आईपीओ ड्राफ्ट फाइल कर दिया है। इस आईपीओ में वॉलमार्ट अपना लगभग 9% स्टेक कम करेगा, जबकि अर्ली इन्वेस्टर्स माइक्रोसॉफ्ट और टाइगर ग्लोबल पूरी तरह एग्जिट करेंगे। यह आईपीओ प्योरली ऑफर फॉर सेल होगा, मतलब कंपनी को फ्रेश कैपिटल नहीं मिलेगा, बस एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स एग्जिट ले रहे हैं। फोनपे का एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन लगभग $15 बिलियन माना जा रहा है। नाउ नो वीक गोज बाय विदाउट प्रेसिडेंट ट्रम्प्स फीचर। जनवरी 17, 2026 को डोनाल्ड ट्रम्प ने वार्न किया कि अगर ग्रीनलैंड डील पर सपोर्ट नहीं मिला तो यूएस, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नेदरलैंड्स और फिनलैंड पर 10% टैरिफ 1 फेब 2026 और 25% टैरिफ जून 2026 से लगा देंगे। एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन डावोस, ट्रंप ने नाटो के साथ एक फ्यूचर फ्रेमवर्क डील अनाउंस किया और कहा टैरिफ सब अप्लाई नहीं होंगे। यूएस ग्रीनलैंड पर डिफेंस और स्ट्रैटेजिक एक्सेस चाहता है, जिसे ट्रंप आर्कटिक सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी बता रहे हैं। लेकिन डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने क्लियर कर दिया है कि सॉवरेनिटी नॉन नेगोशिएबल है और आइलैंड का कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होगा। द रुपी हैज फॉलन मोर देन 2% इन जनवरी, एडिंग टू इट्स 5% स्लाइड इन 2025 and is trading at 91.82 INR per USD. लोकल इक्विटीज में सेल ऑफ, डॉलर आउटफ्लोज, इंपोर्टर पेमेंट्स और स्पेकुलेटिव फ्लोज की वजह से रुपी पे प्रेशर बना हुआ है। तो ये थे इस वीक के मार्केट अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो एंड फॉलो आवर चैनल।